हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है वो सॉल्व करना स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगुलर, प्लूरल एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिंगुलर गिवन है और आपको करेक्ट प्लूरल पे टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स। एक्स मतलब होती है कुल्हाड़ी। ठीक है, तो इसका प्लूरल होता है एक्सेस। ऑप्शन नंबर AXES। ओके, एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेल। क्वेल क्या होती है? एक प्रकार की बर्ड होती है जिसे पाला जाता है। ब्राउन बर्ड रहती है जिसे लोग पालते हैं उसके मीट और एग के लिए। ठीक है, उसका मीट भी खाते हैं, उसके एग्स भी खाए जाते हैं। तो क्वेल का प्लूरल होगा क्वेल्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रैली। रैली क्या होती है? जैसे जब कोई पॉलिटिकल मतलब कुछ जिस प्रकार से चुनाव वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जुलूस जैसे लंबे लंबे जिसमें खूब सारे लोग रहते हैं, नारे बोलते हैं और होल्डिंग्स रहते हैं उनके हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार की मीनिंग बोल के बताती हूँ आपको। अ लार्ज पब्लिक मीटिंग स्पेशली वन हेल्ड टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल आइडिया। एक प्रकार की वो पब्लिक मीटिंग है, बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं। ठीक है, जुलूस जैसा वो निकाला जाता है तो उसे रैली कहा जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह करती हैं। ओके, तो रैली का जो प्लूरल है वो हो जाएगा आपका रैलीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे रैली की स्पेलिंग में LLY, तो हम Y को हटा के क्या लगाएंगे? IES। ओके, तो रैली का प्लूरल हो गया रैलीज। क्वेश्चन नंबर 4, लीफ। लीफ मतलब पत्ती। ओके, तो एक से ज्यादा पत्तियां रहेगी तो लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। क्या करना है? LEAF है तो F को हटा के V लगाया जाता है और फिर ES लगाया जाता है प्लूरल करने के लिए। तो आपका हो जाएगा लीव्स। ओके, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका गूज। गूज एक प्रकार का क्या है, बड़ा सफेद पक्षी रहता है। मैं उसकी फोटो भी मैंने निकाली थी, ये देखिए, ये आपका क्या है, इसे कहते हैं गूज। ओके, बतख जैसा दिख रहा है लेकिन बतख नहीं है और जनरली इसे इसके मीट के लिए पाला जाता है। तो गूस का जो प्लूरल होता है वो होता है गीज। अब यहाँ पे हमने ES ऐसा कुछ नहीं लगाया है। इस प्रकार के प्लूरल्स को हम इर्रेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं। जनरली प्लूरल बनाने के लिए हम S लगाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के। ठीक है, जैसे F, तो मैंने बताया F को हटा के आप VES लगाएंगे। F हो या चाहे फिर क्या हो, FE हो, दोनों को हटा के VES लगाएंगे। Y अगर है तो Y को हटा के हम क्या कर देते हैं? IES लगा देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम उनके जो प्लूरल्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इर्रेगुलर प्लूरल्स। मैं एक टेबल भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए। यहाँ पे इर्रेगुलर प्लूरल्स हमें गिवन है, जो आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी तो नहीं है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही प्लूरल्स आए। तो यहाँ पे कुछ प्लूरल्स आपको गिवन है, आपको इनको पढ़ लेना है और चाहो तो आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैन है, मैन का प्लूरल मैन है तो मैन का प्लूरल आप एस नहीं लगाएंगे। आपने अगर ए लगा है मैन की स्पेलिंग में, मतलब वो एक आदमी की बात हो रही है। अगर ई लगा है तो वही क्या हो जाएगा? उसको प्लूरल, बहुत सारे आदमी। वैसे ये देखिए, गूस का गिवन है, गूस का होता है गीज। ओके, माउस को होता है माइस, ऑक्स का ऑक्सन। इस प्रकार से यहाँ पे आपको बहुत सारे गिवन हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ लीजिए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल सिंगुलर सिमिलर है, जैसे न्यूज है। ठीक है, और उसका प्लूरल भी न्यूज होता है। एथलेटिक्स का एथलेटिक्स होता है, डार्ट्स का डार्ट्स होता है। तो इस प्रकार से ये टेबल आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जूम करके भी पूरा पेज दिखा दिया है। और भी मैं कुछ आपके लिए सिंगुलर प्लूरल लाई थी यहाँ पे। ठीक है, जो एकदम बेसिक हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, आपकी IEO एग्जाम है तो आपको सिंपल वाले तो आप कर लोगे, लेकिन जो टफ वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये टेबल है, इसमें एकदम सिंपल सिंपल है सारे। तो इस टेबल को भी आप चाहो तो, नहीं लिखना हो तो सिर्फ पढ़ लो एक बार। ठीक है, एग्जाम के पहले 2-3 बार इस टेबल को पढ़ लेना आप, तो आपको क्या रहेगा? इजी पड़ेगा। कोई भी वर्ड आता है तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके,
चलिए, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जेंडर पढ़े थे, तो जेंडर से रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आई हूँ, इसे भी आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। तो इट विल बी इजी फॉर यू इन एग्जाम ओनली। चलिए आगे चलते हैं। आगे, हाँ, तो फिफ्थ वाला था हमारा गूस। गूस का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, गीस। सिक्स्थ है आपका एलुमनस। एलुमनस क्या होता है? अ फॉर्मर मेल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एक स्कूल से, कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से कोई मेल स्टूडेंट, ठीक है, मैं लड़के की बात कर रही हूँ। जब कोई लड़का जो है वो पास आउट हो जाता है, उसने स्कूल पूरा कर लिया, वो कॉलेज में चला गया, ठीक है, तो एक प्रकार से स्कूल का वो क्या हो गया, पुराना स्टूडेंट हो गया। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एलुमनस, ठीक है। अब स्कूल में कोई एक एक लड़का तो पढ़ता नहीं, बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्यूमनाई। ओके, ALUMNI, एल्यूमनाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, फंगस। फंगस, फंगस क्या होती है? एक प्रकार से फफूंद बोलते हैं हम इससे हिंदी में। जैसे कोई भी सामान है हम रख के भूल गए, ठीक है, ब्रेड लेकर आए थे, ब्रेड रखी रह गई, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, ठीक है, तो क्या होगी? खराब हो जाएगी, और इस प्रकार से उस पर क्या आ जाएगी? फफूंद सी आ जाएगी। और अचार वगैरह भी जो घर में रहते हैं उस पर आप देखना कभी कि या आंवले का मुरब्बा वगैरह है, उस पर भी अगर ज्यादा टाइम तक वो रखा रह जाता है तो उस पे ना फंगस आ जाती है व्हाइट कलर की। ओके, तो फंगस आपका सिंगुलर है, और फंगस का प्लूरल हो जाता है फंगाई, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होता है? वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इन्हें नेकेड आई से बिना मतलब आप ऐसे चाहो कि मुझे कोई बैक्टीरिया दिख जाए तो वो नहीं दिखेगा। एक सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरियम, ठीक है, और उसी का प्लूरल जो है वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, वो किसी और घर से आई हैं शादी होके, तो अब पापा की फैमिली में जितने भी लोग हैं वो मम्मी के क्या कहलाएंगे? इन लॉज कहलाएंगे। अब पापा का जो भाई है, ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो वो मम्मी का क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। आपके पापा का तो भाई है लेकिन वो मम्मी का क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब ये जो ब्रदर इन लॉ है ना बेटा, ये एक हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन है, मतलब एक प्रकार से एक कंपाउंड वर्ड है, 3 वर्ड्स को मिलके बनाए। देखो, एक तो हो गया ब्रदर, फिर हो गया एक इन वर्ड, और ये हो गया तीसरा वर्ड लॉ। और इन तीनों के बीच में क्या आ रहा है? हाइफन आ रहा है, जिसे आप जनरली डैश बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये हाइफन होता है। तो इस प्रकार से हाइफन की मदद से 3 वर्ड्स को जोड़ के एक सिंगल वर्ड बना है, जो कि है ब्रदर इन लॉ। तो इसे बोलते हैं हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। ओके, ऐसे वर्ड्स को हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा आपका ब्रदर्स इन लॉ। जनरली आपने क्या सीखा है सभी में, कि आपने आखिरी में जो है एस या ई एस लगाया है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है तो यहाँ पे आप आखिरी में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ब्रदर का प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स, ठीक है, और बाकी इन लॉ एज इट इज आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अप्लायंसेस। अप्लायंसेस क्या होते हैं? एक प्रकार से उपकरण, ठीक है, डिवाइसेस। घर में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जो या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या गैस से चलते हैं, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, गैस से चलता है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, वैक्यूम क्लीनर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया। तो ये सब उपकरण जो हैं, हिंदी में इन्हें उपकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें अप्लायंसेस बोलते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें काम आते हैं। और एक अप्लायंस है तो हम अप्लायंस बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? अप्लायंसेस बोलेंगे, सिर्फ हमें एस लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको एक सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग समझ के आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म पे टिक लगाना है। द डेंटिस्ट एडवाइज्ड मी। डेंटिस्ट कौन होता है? दांत का डॉक्टर। तो जो डेंटिस्ट है उसने मुझे क्या एडवाइस किया है? टू ब्रश माई डैश डेली। तो डेंटिस्ट ने मुझे ब्रश करने का बोला है, डेली डेली ब्रश करने का बोला है। तो मैं किसे ब्रश करूंगी? टीथ को ब्रश करूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। टीथ का सिंगुलर होता है टूथ। ओके, एक दांत, टूथ,
एक से ज्यादा मतलब सारे दांतों के लिए हम क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैनी पीपल हैव डिफरेंट डैश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में लोगों की अलग अलग क्या होती है? लाइफ्स, अलग अलग जीवन जीते हैं, अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग प्रकार का रहन सहन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइफ्स। ओके, अब इसका सिंगुलर क्या होता है? LIFE, लाइफ। लाइफ मतलब जीवन और लाइफ्स उसका प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऊपर ए ऑप्शन दिया है ये लिव लिखा है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना रहना, एक प्रकार से लिव का मतलब है रहना। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप कहाँ से हैं। ओके, तो ये एक प्रकार की वर्ब है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ओके, तो यहाँ पे लाइफ्स आपका प्लूरल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉक्स ऑफ डैश इज ऑन द टेबल। तो ऑप्शन में मैचस्टिक्स दिए हैं, मैचस्टिक्स से रिलेटेड वर्ड्स गिवन हैं। ठीक है, जिसमें से 3 गलत हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स की बात हो रही है और ऑप्शन से हमें समझ में आ गया कि ये जो बॉक्स ये काय का है? माचिस की तिली का डब्बा है। ठीक है, तो माचिस का जो बॉक्स रहता है उसमें एक थोड़ी ना रहती है तिली, बहुत सारी रहती है। ठीक है, तो द बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।